प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, 26 जून यानी आज का जो एग्ज़ाम होने वाला है प्यारे बच्चों, आपका नन हिंदी का, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं, द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी, ठीक है। आपका जो है 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और आपको जवाब देना है 85 ऑब्जेक्टिव का और 50 सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, टोटल 100 मार्क्स का जवाब देना है। तो मैं जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का बताने जा रहा हूँ। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। प्यारे बच्चों, फुल मार्क जो रहेगा आपका 100 का रहेगा, सब्जेक्ट को जो रहेगा आपका 106 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, ठीक है। कक्षा 10 त्रैमासिक यानी जून 2025 को जो एग्जाम यानी 26 जून आज होने वाला है, ठीक है। ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ के आप समझ सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? प्यारे बच्चों, हैजा की बीमारी यानी हैजा की बीमारी से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ईदगाह शीर्षक पाठ में गाँव पहुंचकर बच्चों ने क्या कहा? तो आप देखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है कि पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत के पतोहू को किसके साथ भेजा? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है, लेखक बेडब बनारसी को कितने बजे नींद खुली? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, ये किसने कहा? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से कौन लोकप्रिय था? प्यारा बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है कि गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है कि बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि हुंडारू का जलप्रपात किस राज्य में? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किसने किया? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है, डायरेक्टली जो है प्यारे बच्चों मैं आंसर बता देता हूँ, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किसने मिली? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 1 जनवरी 1947 को दिन कैसा था? प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है कि प्यारे बच्चों आपका दिन बंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है, प्यारे बच्चों कह रहा है कि देखिए ठीक है पर कसारा को उसके रुपये लौटने पड़ेंगे, ये किसने कहा? तो ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, याचकों के लिए यानी कल्पतरु कौन थे? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, जननायक कपूर यानी कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट किस गांव में हुआ था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है, आचार्य शिव पूजन के सहायक के अनुसार किन्हें खूब भगवत यानी विभूतियाँ मिली थी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या कह रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में सचिवालय के लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में लुकमान नाम किसका था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, किसके यानी विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? ऑप्शन बी ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, नेपोलियन किससे स्पर्धा करते हैं? ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ठेस शीर्षक पाठ में मजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, ये किसने कहा? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, रोहतास की गुड़िया पर लिखकर क्या बनना चाहती है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 करा, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 करा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? राजा धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 28 करा, पुरुलिया रोड में हुंडारू के जलप्रपात की दूरी कितनी है? 13 मील। ऑप्शन ए है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 करा, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करा, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 करा, घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 करा, 100 का कौन व्यंजन है? तो उष्ण व्यंजन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 करा, 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनि परस्पर संयुक्त होकर और जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 करा, अक्षर के कितने प्रकार होते हैं? तो प्यारे बच्चों, अक्षर के जो है आपका 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन हमारा
क्या हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा, 6 प्रकार होता है ना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निष्पाप का संधि विच्छेद क्या है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 39 कह रहा है संज्ञा के कितने भेद है, 5 भेद होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कह रहा है काला सागर शब्द में कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा अकाल शब्द में कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि देखिए बुरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 कह रहा है लोहा शब्द का विशेषण क्या है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है किशोर ने खा लिया किस क्रिया का उदाहरण है, तो आकर्मक क्रिया का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या कह रहा है पिता के पुत्र को पुकारा, ये किस कारक का उदाहरण, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा मैं आप ही चला जाऊँगा, मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है वह पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है सीता नहा रही है किस क्रिया का है, सकर्मक का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा तुम वहां आवेश से गए होंगे किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल का। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है ऐसे शब्द जो 2 शब्दों में मेल से बनते हैं और जिनके खंड समर्थन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाए। प्यारा बच्चों टोटल आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना, ठीक है, जिसमें से मैं आपको अकाउंट का बता दें। आप देखिए प्यारा बच्चों यहाँ हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव को, कह रहा है देखिए निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए क्या कह रहा है 5 गुना 2 नंबर का है, ठीक है। देखिए प्यारा बच्चों इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ गद्यांश को यहाँ पढ़ करके आप देखिए ये इसका आंसर देना है, ठीक है। ये पढ़ेगा समय किसके द्वारा मूल्यवान उपहार है, तो देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे इसको पढ़ना है। देखिए समय प्रकृति का दिया हुआ क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे है ना समय प्रकृति का दिया हुआ सबसे अधिक मूल्यवान उपहार है, ठीक है। इसको जो है इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद इससे उत्तम कोई धन नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। समय का सदुपयोग करना चाहिए, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये सारा गद्यांश ऊपर में पढ़ करके आप जो है बना सकते हैं। ये सारा गद्यांश है प्यारे बच्चों, इस गद्यांश से जो है आसानी से जो है आपको नंबर मिल जाएगा। इस गद्यांश पढ़ करके आप अच्छे से नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा गद्यांश है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं पर आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। एक को लिखेंगे तो 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। किसी में भी मैं एक को बताता हूँ, है ना। आप देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है। ये सब अगर लिखिएगा तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। किसी में भी लिख सकते हैं अथवा में ये है प्यारे बच्चों। आप कह रहा है निम्नलिखित में प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक जो है यानी लगभग 20 से 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। यानी कितना 5 क्वेश्चन का लिखना है। चिमटा देकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, ठीक है। ये सारा आपका है। हुंडारू का झरना कैसे बना, ये सारा आपका क्वेश्चन है प्यारा बच्चों। ये क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों किसी एक उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखे। एक क्वेश्चन अगर हल करेंगे तो कितना 5 नंबर का है, तो हम लोग हल करते हैं। चलिए है ना, ये सारा क्वेश्चन है आपका। चलिए हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए 3 का ये आंसर देना, पुस्तकालय के बारे में ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। आपको जो है 10 नंबर का है, ये पूरे 10 नंबर का आपको लिख देना है, ठीक है। कम से कम 250 से आपको 300 के बीच लिखना। आप देखिए 4 का ये लिख दीजिएगा, पूरे प्रिंसिपल के बारे में है, ठीक है। ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना। पूरे आप लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। आप देखिए 5 का ये आई है। देखिए हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना के मन में पहले गुस्सा आया और फिर वह गदवर, ये पूरे लिख दीजिएगा। 5 का 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद ये सब सारा जितना भी है प्यारे बच्चों, ये सारा आप लिख दीजिएगा। आसानी से आप जो है प्यारे बच्चों अच्छा मार्क्स हिंदी में आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपका सब्जेक्टिव का है। इस सब्जेक्टिव को पढ़ करके अच्छा से आप है ना नंबर उठा सकते हैं प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों समझ गए हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।